पाठ 4 छप्पय, जिसे नाभादास ने लिखा है। कवि परिचय। नाभादास का जन्म 1570 ईस्वी में अनुमानतः हुआ था। निधन अज्ञात है। 1600 तक वर्तमान। जन्म स्थान सांप्रदायिक मान्यता के अनुसार दक्षिण भारत में शैशव में पिता की मृत्यु और अकाल के कारण माता के साथ जयपुर राजस्थान में प्रवास, दुर्योगवश माता से भी विच्छोह। शिक्षा। नाभादास गुरु और प्रतिपालक की देखरेख में स्वाध्याय, सत्संग और ज्ञानार्जन किए। नाभादास सगुणोपासक राम भक्त कवि थे। नाभादास सगुणोपासक राम भक्त कवि थे। नाभादास की अभिरुचि लोक भ्रमण, भगवत भक्ति, काव्य रचना, वैष्णव दर्शन चिंतन में विशेष रुचि थी। दीक्षा गुरु नाभादास के कौन थे? स्वामी अग्रदास अग्रअली, जो स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा के प्रसिद्ध कवि थे। नाभादास का स्थायी निवास वृंदावन था। कृतियां हैं नाभादास की भक्तमाल, जिसकी रचना का समय है 1585 से 1596 निर्धारित। अष्टयाम ब्रजभाषा गद्य में। अष्टयाम रामचरितमानस की दोहा चौपाई शैली में। रामचरित संबंधी परिकीर्ण पदों का संग्रह। विशेष है कवि नाभादास की पारिवारिक सामाजिक पृष्ठभूमि अधिकतर विद्वानों के मुताबिक दलित वर्ग की थी। कवि नाभादास की पारिवारिक सामाजिक पृष्ठभूमि अधिकतर विद्वानों के मुताबिक दलित वर्ग की थी। नाभादास तुलसीदास के समकालीन थे। छप्पय एक छंद है जो 6 पंक्तियों का गेय पद होता है। वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित थे नाभादास। नाभादास जो थे वो वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित थे। छप्पय को कबीर और सूरदास दोनों ने लिखा है। तो पहले हम कबीर वाला पढ़ लेते हैं। भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय, योग यज्ञ व्रत ज्ञान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। प्रस्तुत पंक्तियाँ नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल से उद्धृत है, जिसके माध्यम से नाभादास ने कबीर बानी की विशेषता पर प्रकाश डाला है। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति से विमुख हो जाता है वह अधर्म में लिप्त व्यक्तियों की तरह कार्य करता है। कबीर ने भक्ति के अतिरिक्त अन्य सभी क्रियाओं जैसे योग, यज्ञ, व्रत, दान, भजन सभी को तुच्छ कहा है। हिंदू पूरक परमान रमैनी सबदी साखी, पक्षपात नहीं वचन सब ही के हित की भासी। प्रस्तुत पंक्तियाँ नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल से उद्धृत है, जिसके माध्यम से नाभादास ने कबीर बानी की विशेषता पर प्रकाश डाला है। नाभादास कहते हैं कि कबीर ने हमेशा हिंदू और मुसलमान को प्रमाण और सिद्धांत की बात कही है। कबीर ने कभी भी पक्षपात नहीं किया है। उन्होंने हमेशा सबके हित की बात कही है। आरूढ़ दशा है जगत पै मुख देखी नाही भनी, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सट दर्शनी। प्रस्तुत पंक्तियाँ नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल से उद्धृत है,
जिसके माध्यम से नाभादास ने कबीर बानी की विशेषता पर प्रकाश डाला है। नाभादास कहते हैं कि कबीर ने कभी भी मुख देखी बात नहीं कही, अर्थात कभी भी पक्षपातपूर्ण बात नहीं कही। कबीर ने कभी भी कही सुनाई बातों को महत्व नहीं दिया। उन्होंने हमेशा आंखों देखी बातों को ही कहा है। कबीर ने 4 वर्ण, 4 आश्रम और 6 दर्शन किसी की आनी कानी नहीं की, अर्थात किसी को भी महत्व नहीं दिया। दूसरा में सूरदास, तो दूसरा जो पंक्ति है वो सूरदास द्वारा लिखा गया है। उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी, वचन प्रीति निबही निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। प्रस्तुत पंक्तियाँ नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल से उद्धृत है, जिसके माध्यम से नाभादास ने सूरदास के विशेषताओं को बताया है। नाभादास कहते हैं कि सूरदास की कविताएं युक्ति, चमत्कार, अनुप्रास वर्ण से भरी हुई होती है। सूरदास की कविताएं लयबद्ध और संगीतात्मक होती है। सूरदास अपनी कविता की शुरुआत जिन प्रेम भरी वचनों से करते हैं, उसका अंत भी उन्हीं वचनों से करते हैं। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि, हृदय हरि लीला भासी, जन्म कर्म गुण रूप सब ही रचना पर काशी। प्रस्तुत पंक्तियाँ नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल से उद्धृत है, जिसके माध्यम से नाभादास ने सूरदास की विशेषताओं को बताया है। नाभादास कहते हैं कि सूरदास की दृष्टि दिव्य है। सूरदास ने अपनी कविताओं में श्री कृष्ण की लीला का वर्णन किया है। सूरदास ने प्रभु के जन्म, कर्म, गुण, रूप सभी को अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर अपने वचनों से प्रकाशित किया है। विमल बुद्धि हो तासु की, जो यह गुण श्रवणनी धरै, सूर कवित सुनी कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। प्रस्तुत पंक्तियाँ नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल से उद्धृत है, जिसके माध्यम से नाभादास ने सूरदास के विशेषताओं को बताया है। नाभादास कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सूरदास द्वारा कही गई भगवान के गुणों को सुनता है, उसकी बुद्धि विमल हो जाती है। नाभादास कहते हैं कि कोई ऐसा कवि नहीं है जो सूरदास की कविताओं को सुनकर सिर चालन न करे, अर्थात उनकी बातों में हामी न भरे।